अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक ऐसे वक्त जब कई रियासतों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा हो गई, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर साबिक़ा हुकूमतें हिंदुस्तान की तोनाई दरामदात पर इन्हिसार को घटाने पर तवज्जो देती तो औसत तबके पर बोझ नहीं पड़ता। फ्यूल की कीमतों में मुसलसल इजाफे का हवाला दिए बगैर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में माली साल 2019-20 में अपनी तेल की ज़रूरियात का 85% से ज़्यादा हिस्सा और अपनी गैस की ज़रूरियात का 53% हिस्सा दरामद किया गया। फ्यूल की कीमतों में मुसलसल 90 दिन इजाफे के बाद राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा हो गई है और मोदी इन सब पर साबिक़ा हुकूमतों को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। ज़्यादा 20 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सिफारतकारों का आला सतह का वफ़द जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंच गया है। 22 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाला ये वफ़द जम्मू कश्मीर में खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद आने वाली तब्दीलियों का मुताला करने के अलावा सरकारी सतह पर मुंतखब सियासी व सिविल सोसाइटी वफूद, ताजिरों, सहाफ़ियों, BDC, DDC और SMC अरकान के साथ मुलाकात करेगा। वफ़द का श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर रिवायती कश्मीरी गाने रूफ से खैर मकदम किया गया, जिसके बाद इन्हें जिला बडगाम ले जाया गया, जहां वो पंचायती अरकान से मिले। CPI लीडर कन्हैया कुमार ने माहौलियात के लिए काम करने वाली 21 साला जहदकार दिशा रवि की गिरफ्तारी पर तबसरे में कहा है कि अगर इसने फसादियों की मदद की होती तो वो वजीर, चीफ मिनिस्टर या हत्ता के प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी। कन्हैया ने ट्वीट में कहा कि दिशा ने शायद किसानों की मदद करते हुए गलती की है। दिल्ली पुलिस ने दिशा को इसलिए गिरफ्तार किया है कि इसने मुबैना तौर पर किसानों के एहतजाज का टूल किट तश्कील देने में मदद की, जिसे ग्रीटा ने शेयर किया है। पंजाब में बरसर इख्तिदार कांग्रेस ने अहम अपोजिशन पार्टियों आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करते हुए रियासत के 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 109 वार्ड मेंबर के इलेक्शन में जबरदस्त फतेह हासिल की है। चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह की ज़ेर क़यादत रियासती कांग्रेस ने कपूरथला, होशियारपुर, पठानकोट, मोगा और बायला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जीत दर्ज की है। रियासत महाराष्ट्र में जहां दूसरी मरतबा लॉकडाउन नाफिज होने का खतरा लाहक हो गया है, रियासत के दारुल-हुकूमत मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने सड़कों पर निकल आते हुए अवाम से मास्क इस्तेमाल करने और कोविड-19 के रहनुमा खतूत पर अमल आवरी के लिए दस्तबदस्ता अपील करती नजर आई। गुज़िश्ता रोज जारी करदा अपने इंतबा का दोबारा जिक्र करते हुए कहा कि चेहरे का मास्क ना पहनते हुए, जिस्मानी दूरी के उसूल को बालाए-ताक रखते हुए और सफाई सुथराई का ख्याल ना रखते हुए तकरीबन 60% अफराद कोविड-19 प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेयर मुंबई ने अवाम से इस्तदा की कि वो हुकूमत को एक और लॉकडाउन के लिए मजबूर ना करें, बराकरम कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमलावरी करें। कांग्रेस के ख्वाहिश शशि थरूर ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेतहाशा इजाफे पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए तंजिया ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट के साथ एक कार्टून भी मुंसलिक किया जिसमें योगा गुरु रामदेव एक करतब शेर आसन करते हुए उल्टे हो गए हैं, जिस पर इन्हें पेट्रोल की कीमत 90 रुपये से 6 रुपये नजर आ रही है। केरला के हल्के लोकसभा तिरुवनंतपुरम की नुमाइंदगी करने वाले शशि थरूर ने लिखा कि अगर आप योगा का सबक रामदेव से सीखें तो आपको पेट्रोल 6 रुपये फी लीटर नजर आएगा। वाजरे के तेल कंपनियों ने मुसलसल 10वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानून को चैलेंज करने वाली अर्जी में जमात उल माहिन को बतौर मुदाखलतकार तस्लीम कर लिया है। जमात उल माहिन के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इसे जमात की कामयाबी करार देते हुए कहा कि आइन मुखालिफ कानून के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। यह बात जमात की जारी करदा रिलीज में कही गई। खबलजीन की समाअत पर अदालत ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी किया था। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नामी ऑर्गेनाइजेशन व दीगर की जानिब से दाखिल करदा अपीलों पर समाअत अमल में आई, जिसके दौरान अदालत ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल से पूछा कि इस मामले में जमात उल माहिन का मफाद क्या है और वो क्यों मुदाखलतकार बनना चाहते हैं, जिस पर एजाज मकबूल ने इन्हें बताया कि जमात उल माहिन हिंदुस्तानी मुसलमानों की कदीम तंजीम है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ से मुतालिक इदारे ने कहा कि वो दुबई के बाअसर हुक्मरान की एक बेटी के बारे में मुत्तहिदा अरब इमारत से मालूमात तलब करेगी, जिसने एक वीडियो प्याम में कहा है कि इसे एक सख्त सिक्योरिटी वाले विले में कैद रखा गया है। शेखा लतीफ़ा बिनते मोहम्मद अल मकतूम ने 2018 में अमीर खलीजी रियासत से भागने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदुस्तान के साहिल के करीब कमांडोज ने इन्हें हिरासत में ले लिया था। आज तक इनके बारे में कोई इत्तला नहीं है। BBC ने अपने एक प्रोग्राम में शेख लतीफ़ा का एक वीडियो पेश किया। इस वीडियो में जो ऐसा मालूम होता है कि खुफिया तौर पर तैयार किया गया है। 35 साला शहजादी कह रही है कि वो अपनी ज़िंदगी और हिफाजत व सलामती के ताल्लुक से फिक्रमंद है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन आइंदा सिर्फ सऊदी शाह से ही राब्ता रखेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मीडिया को बताया कि जो बाइडन सऊदी वली अहद के बजाय सिर्फ शाह सलमान के साथ बातचीत करेंगे और सिर्फ सऊदी शाह से ही राब्ता रखेंगे।
तर्जुमान ने कहा कि शुरू में सऊदी अरब के साथ रवाबित नए सिरे से तय करने का इशारा दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि वो हवसी बागियों पर दबाव बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 67वीं सालगिरह के मौके पर कौमी कायदीन और समाज के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियतों ने मुबारकबाद पेश की और तेलंगाना रियासत की हमाजती तरक्की के बारे में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला ने सालगिरह का आगाज़ शज्रकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए किया। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत मुनक़िदा प्रोग्राम में 1 घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाए गए और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए केसीआर ने प्रगति भवन में पौधा लगाया। रुकन राज्यसभा संतोष कुमार की दरख्वास्त पर चीफ मिनिस्टर ने शज्रकारी मुहिम में हिस्सा लिया। रियासत के तमाम अजला में वज़रा और कायदीन ने चीफ मिनिस्टर की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। हैदराबाद के अलावा अजला में खून के अतिया कैंप मुनक़िद किए गए और गरीबों में अशिया ज़रूरिया और ग़िज़ा की तक़सीम अमल में आई। मरीजों में फल तक़सीम किए गए। वज़ीर इंफॉर्मेशन के टी रामाराव ने सबसे पहले अपने वालिद को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। मुल्क भर से जिन शख्सियतों ने चीफ मिनिस्टर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए पैगाम रवाना किए, इनमें नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, डीएमके के सरबराह स्टालिन, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, चीफ मिनिस्टर सिक्किम प्रेम सिंह, चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन, गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय ने फ़ोन पर केसीआर को सालगिरह की मुबारकबाद दी। रियासत में प्याज की कीमतों में आइंदा 2 हफ्तों के दौरान मजीद इजाफा रिकॉर्ड किए जाने का खदशा है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से अगर फौरी तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और काला बाजारी पर रोक लगाने के इक़दाम नहीं किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में रियासत तेलंगाना में माह मार्च के दूसरे हफ्ते में प्याज की कीमत 50 रुपये से तजावीज़ कर जाएगी और 3 माह तक प्याज की कीमतों पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। शहर हैदराबाद में महबूबगंज, मलकपेट में जहाँ रोज़ाना 10,000 कुंटल प्याज मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से पहुंचती है, इसमें गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है और कहा जा रहा है कि हालिया दिनों में रोज़ाना 10,000 कुंटल के बजाय 5,000 कुंटल प्याज ही पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से प्याज की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में प्याज की कीमत 25 से 35 रुपये फ़ी किलो रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन अगर कालाबाजारी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाने के इक़दाम फौरी असर के साथ नहीं किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में आइंदा 2 हफ्तों के दौरान शहर हैदराबाद में प्याज की कीमत 50 रुपये से तजावीज़ कर जाएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसिल इजाफे से अवाम पर पड़ने वाले बोझ के बावजूद तेलंगाना हुकूमत कीमतों में कमी का कोई मंसूबा नहीं रखती। आसाम की हुकूमत ने टैक्सों में कमी करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपये की कमी की है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत इस तरह की किसी रियायत के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। आसाम की हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर जायद टैक्स से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए अवाम को 5 रुपये की राहत फराहम की है। तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने अपने तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में पेट्रोल फ़ी लीटर 93 रुपये 10 पैसे है। जनवरी 2015 में तेलंगाना हुकूमत ने फ़ी लीटर पेट्रोल और डीजल पर वैट में 2 रुपये का इजाफा कर दिया था। पेट्रोल पर 31% और डीजल पर 22% वैट वसूल किया जा रहा है। शहर हैदराबाद के इलाके अहमदनगर फसलांसर में आज रात इस वक्त सनसनी फैल गई जब रिहायशी इलाके में 3 बड़ी चट्टानें मकानात पर अचानक गिर पड़ी। बताया जाता है कि अहमदनगर के मुकामी अवाम ने रात देर गए एक बड़ी आवाज़ सुनी, जिसके बाद वो खौफ के माहौल में मकानात से बाहर निकल पड़े और ये देखा कि 3 बड़ी चट्टानें मकानात पर गिरी हुई थी। इस हादसे में एक मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, जबकि दूसरे मकान की दीवार को भी नुकसान पहुंचा। मेराज फातिमा ने बताया कि वो अपने मकान में मौजूद थी कि एक धमाके की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। जब वो बाहर निकल कर देखी तो इनके मकान की दीवार पर चट्टान गिर पड़ी, जिससे दीवार मुनहदिम हो गई। मुस्लिम लड़कों और लड़कियों के रिश्ते तय करने के सिलसिले में 106वां दूबदू मुलाकात प्रोग्राम इतवार 21 फरवरी को एसए इंपीरियल गार्डन टोली चौकी में हस्ब साबिक़ प्रोग्रामों की तरह मुनक़िद होगा। इस प्रोग्राम की सदारत जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत करेंगे। जैसा कि अब तक प्रोग्राम में इस बात को वाज़ेह किया गया है और वालिदैन ने पिछले प्रोग्रामों में जिस तरह शिरकत करते हुए रिश्तों की तलाश करने में और इसमें कामयाबी हासिल की, इस तरह यह प्रोग्राम अपनी पूरी नवियत के साथ 4 बजे शाम तक जारी रहेगा। वालिदैन को चाहिए कि इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। हल्का असेंबली याकूतपुरे के मजलिसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी कोरोना से मुतासिर होने की तौसीक़ की गई है। कहा जाता है कि पाशा कादरी 2 दिन कबल आज़ा शुक्नी की शिकायत पर खानगी हॉस्पिटल से रुजू हुए, जहां पर इनके मुआयने किए गए। डॉक्टरों ने इनका कोविड-19 टेस्ट भी किया, जिसके बाद यह पता चला कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। डॉक्टरों की तस्दीक के बाद मजलिसी रुकन असेंबली अपने मकान में क्वारंटाइन हो गए हैं, जबकि इन्हें कोई अलामत जाहिर नहीं हुई है और इनकी हालत मुस्तकिम बताई गई है। क्रिकेट मैचेस में उमूमन खिलाड़ियों को मुजाहरा करने का मौका हासिल होता है और सियासी कायदीन महज टूर्नामेंट का इफ्तिताह और फातिहीन में इनामात की तकसीम का किरदार अदा करते हैं, मगर सिद्दीपेट के अवाम को सियासी कायदीन और हकीकी खिलाड़ी को मैदान में देखने का नादिर मौका हासिल हुआ। आज सिद्दीपेट में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जन्मदिन के मौके पर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया। इस टूर्नामेंट में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बॉलिंग की
और रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने बैटिंग करते हुए अवाम की मरकज तवज्जो बनने में कामयाब रहे। मैदान पर मोहम्मद अजहरुद्दीन और टी हरीश राव को क्रिकेट खेलता देखकर अवाम के जोश की कोई इंतहा नहीं रही। सारा स्टेडियम अजहरुद्दीन और हरीश राव जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा।